जय हिंद, नमस्ते साथियों। मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं नीट पीएनएसटी के स्पेशल क्लासेस में, जिसमें आप सभी को मैं बता दूं एक महत्वपूर्ण केमिस्ट्री का सेशन जो आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही शानदार सा होने वाला है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन प्रश्नों को आप लोग देखिएगा, लगातार आपके एग्जामों में पूछे जा रहे हैं और आई होप ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपकी एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। चाहे आप लोग एएनएम, पीवीएफटी, एम्स, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ऑन एंड ओनली एक महत्वपूर्ण सेशन आप सभी के लिए है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे साथ आप लोग अंतिम बने रहिए और इस सभी सेशन का बेनिफिट उठाइएगा। तो चलिएगा साथियों स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आया है। बोला है कि KO2 में के की ऑक्सीकरण अवस्था योम, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था योम बंद का प्रकार है। -1 योम आयनिक, +1 योम सहसंयोजक, +2 योम आयनिक या फिर +1 योम आयनिक। तो ध्यान दीजिएगा आपका क्या होगा, ठीक है। आपका जो राइट आंसर बन जाएगा साथियों वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, +1 योम जो है आपका आयनिक। ठीक, तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बनने वाला है। ठीक है साथियों, क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर डी बनने वाला है। चलिए, क्षारीय धातुओं के हाइड्राइड में बंध का प्रकार है। क्या क्वेश्चन है कि क्षारीय धातुओं के हाइड्राइड में बंध का प्रकार है। सहसंयोजक, आयनिक होगा, धात्विक होगा या उप संयोजक होगा, यह बताना है। तो साथियों क्षारीय धातु का जो आपका हाइड्राइड के बंध की प्राकृतिक आयनिक होती है। कैसी होती साथियों? आयनिक होती है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या? आयनिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा साथियों? डी इज द राइट आंसर। लिथियम हैलाइड में कुछ सहसंयोजक लक्षण होते हैं, क्योंकि लिथियम की उच्च ध्रुव क्षमता के कारण, लिथियम की निम्न ध्रुवण क्षमता के कारण, या फिर जो होगा लिथियम जो है एक्स की उच्च गलनांक बिंदु के कारण, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं होने वाला है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, लिथियम हैलाइड कुछ सहसंयोजक होते हैं क्योंकि लिथियम आयन की उच्च ध्रुवण क्षमता होती है। तो साथियों लिथियम की उच्च ध्रुवण क्षमता के कारण ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न क्षारीय धातुओं में से कौन सी धातु उच्च एवं निम्न प्रबल अपचायक कारक है? क्या बोला गया है कि निम्न क्षारीय धातुओं में से कौन सी धातु उच्च एवं निम्न प्रबल अपचायक कारक है? लिथियम है, सोडियम है, साथ में ही लिथियम और पोटेशियम, लिथियम और सीजियम, या लिथियम और सीजियम और साथ में ही आपका जो है सोडियम होने वाला है। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप सभी जो आंसर करेंगे कि क्षारीय वर्ग में ऊपर की ओर जाने पर ही क्या होता है, अपचायक जो आपका प्रवृत्ति जो है घट जाती है। तो आपको नोट करना है क्या होगा साथ में, लिथियम, क्या होगा? लिथियम और साथ में सीजियम। ठीक, क्या होगा? लिथियम और सीजियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय धातुएं, क्या बोला है कि क्षारीय धातुएं द्रवित अमोनिया में घुलकर देती है। गहरा नीला विलयन, इसका विलयन प्रकृति में जो है आपका चालक होता है, या फिर लाल रंग का विलयन, या फिर होगा विकल्प ए और बी दोनों ही। तो क्षारीय धातु द्रवित अमोनिया में घुलकर गहरा नीला विलयन देती है। कैसा नीलयन देती है? गहरा नीला विलयन देती है। और साथियों इसका जो है विलायक प्रकृति में चालक होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब ए और बी बोथ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए सेशन अगर समझ आ रहा है, सेशन अगर में आप लोग सीख रहे हैं तो साथियों शेयर जरूर करिएगा समाधान स्टडी चैनल को, और लाइक की बटन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम लोग और भी बेहतर आप सभी के लिए कुछ कर पाए। देखिए, जब सोडियम द्रवित अमोनिया में घुलता है तो
विलयन का गहरा नीला रंग प्राप्त होता है? विलयन का रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, सोडियम आयन, या फिर आपका सोडियम आपका एमाइड, या फिर होगा आपका अमोनीकृत सोडियम आयन। क्या हो सकता है जरा आप लोग बताइएगा। तो साथियों नोट करिएगा। ठीक, आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बनेगा आपका अमोनीकृत, ठीक है, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। तो आप सभी का अगर आंसर आ पा रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल आपने सही आंसर किया है। क्या है? बिल्कुल आपका सही आंसर है और राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी धातु सीसा मतलब पीबी, निम्न में से कौन सी धातु सीसा मतलब पीबी धातु के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती है, जिसे श्वेत धातु भी कहते हैं? कौन सी धातु भी कहते हैं? उसे श्वेत धातु भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, लिथियम धातु, लेड, जिसे हम लोग सीसा धातु मिलाकर शेष धातु बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? लिथियम आप सभी का सही आंसर होगा। क्या सभी ने लगा पाया क्या? और इसका उपयोग की बात करें, मोटर इंजन में बेरिंग बनाने में इसका उपयोग करते हैं। किसके लिए? मोटर इंजन में। ठीक है, क्या है? मोटर इंजन में बेरिंग बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। साथियों उसी प्रकार से निम्न में से कौन सा, क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा यौगिक मुलायम साबुन बनाने के काम में आता है? कौन सा मुलायम साबुन बनाने के काम आता है? सोडियम हाइड्राइड, या फिर पोटेशियम हाइड्राइड, या फिर लिथियम हाइड्राइड, या पोटेशियम जो आपका क्लोराइड होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मुलायम साबुन बनाने के लिए पोटेशियम हाइड्राइड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं साथियों? पोटेशियम हाइड्राइड। तो आप सभी का अगर बी आंसर है तो डेफिनेटली राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? पोटेशियम हाइड्राइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से किस धातु को, क्या बोला है कि निम्न में से किस धातु को प्रकाश विद्युत सेल में युक्त रूप से, ठीक है, आपका युक्त के रूप में प्रयोग किया जाता है? लिथियम है, सोडियम है, सीजियम है, और आपका पोटेशियम होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, सीजियम आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सीजियम जो है आपका, सीजियम की आयनीकरण ऊर्जा का मान कम होने के कारण ही इसका उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में युक्त में किया जाता है, युक्ति में इसे किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? सीजियम। क्या सभी ने सीजियम आंसर लगाया है क्या? जी हाँ साथियों, अगर आपका भी सीजियम है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सी क्षारीय धातु, निम्न में से कौन सी क्षारीय धातु को वायु में गर्म करने पर, वायु में गर्म करने पर केवल सामान्य ऑक्साइड M2O बनाता है या बनता है? चलिए बताना है। तो आपका RB रुबिडियम होगा। चलिए क्या होने वाला है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सभी लोग बता सकते हैं। तो लिथियम क्षारीय धातु होती है। ठीक है, आपका जो राइट आंसर होगा लिथियम आपका करेक्ट आंसर है, जो केवल सामान्य ऑक्साइड बनाती है। क्या करती है? यह सामान्य ऑक्साइड बनाती है। ठीक, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। साथियों आगे बढ़ते हैं। क्षारीय धातु ऑक्साइड, क्या बोला है? क्षारीय धातु ऑक्साइड की आपकी क्रियाशीलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्रम जो है सही क्रम है, ये बताना है। तो देखिए जरा मैं आपको बता दूं कि इसका क्रम कौन सा सही होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ये है, एल जो है आपका लिथियम 2 ऑक्साइड, या फिर आपका सोडियम ऑक्साइड, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा और सही क्रम दर्शाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शुद्ध अवस्था में, क्या बोला है कि शुद्ध अवस्था में क्षारीय धातुओं के ऑक्साइड एवं सुपर ऑक्साइड क्रमशः रंग देते हैं। क्या देते हैं? रंग देते हैं। अब ये क्या रंग देते हैं जरा ध्वनि सुनिएगा। रंगहीन, ठीक है, रंगहीन या पीला, पीला और रंगहीन, या रंगहीन और लाल। तो शुद्ध ध्यान रखना कि शुद्ध अवस्था में, ठीक है, किस अवस्था में? तो शुद्ध अवस्था में हमें ध्यान रखना है आप सभी को भी। ठीक है, यह रंगहीन और पीला, पीला मतलब जिसे हम लोग नारंगी कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा पीला,
क्या होगा, रंगहीन और पीला। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार आप सभी लोग प्रयास कर सकते हैं। सफलता तभी मिलेगी जब हम लोग जो है उस चीज़ पर डेडिकेशन लगाएंगे। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि लगातार संघर्ष करते रहिए, और संघर्ष तब जो है आपको सफलता दिलाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए अभिक्रिया में M+O2 मतलब आपका क्या होगा, MO2, सुपर ऑक्साइड धातु M है, तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, या फिर आपका बेरियम होगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि साथियों यह आपका पोटेशियम होगा। ठीक है, धातु आयन का आकार बढ़ने के साथ साथ सुपर ऑक्साइड बनने की प्रकृति बढ़ती है, और ये सुपर ऑक्साइड आपका MO2 जो है प्राप्त जो है प्रकार का हो जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट की बात करते हैं कि सोडियम परऑक्साइड का अकार्बनिक रसायन में किस रूप में अधिक उपयोग किया जाता है। तो आपका जो है ऑक्सीकारक, अपचायक, या फिर जटिल यौगिकों को बनने के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सोडियम परऑक्साइड को अकार्बनिक रसायन में काफ़ी मात्रा में ऑक्सीकरण के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। किस रूप में, तो आपका ऑक्सीकरण के रूप में। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑक्सीकरण इज अ राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे कि क्षारीय धातु ऑक्साइड जल में घुलकर देती है क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, उभयधर्मी विलयन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्षारीय धातु ऑक्साइड जल में मिलकर क्षारीय विलयन देती है। क्या देती है साथियों, क्षारीय विलयन देती है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कि आपका M2O अगर H2O से क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, तो M तो बाहर निकलेगा और आपका OH को क्या करेगा, यह दो अभिक्रिया में टूट जाएगा, या दो बंधों में टूट जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे। बोला है कि वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर संवहन ऊष्मा का ऋणात्मक मान क्षारीय धातुओं के फ्लोराइड जो है कम ऋणात्मक हो जाते हैं। क्षारीय धातुओं के फ्लोराइड अधिक ऋणात्मक हो जाते हैं। क्षारीय धातुओं के फ्लोराइड अपरिवर्तित होते हैं, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या बोला साथियों कि ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय धातुओं के फ्लोराइड के लिए संवहन ऊष्मा का मान ऋणात्मक होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों कि क्षारीय धातुओं के फ्लोराइड कम ऋणात्मक हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट होने वाला है। ठीक है, क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्षारीय धातुओं के हैलाइड का गलनांक, क्षारीय धातु के हैलाइड का गलनांक एवं क्वथनांक का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। चलिए आपको बताना है कि क्या हो सकता है। तो साथियों फ्लोराइड होगा, फिर क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होने वाला है। क्या होगा साथियों, आप सभी का अगर ऑप्शन नंबर ए है तो हमारा डेफिनेटली सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, डेफिनेटली सही आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, आपका लिथियम और जो दिया है इसमें, ठीक है, आपका CS की न्यूनतम घुलनशीलता का कारण क्या है। इसमें न्यूनतम घुलनशीलता का कारण उच्चतम जालक एंथैल्पी, न्यूनतम जल योजन एंथैल्पी। तो जो आपका बी आंसर है ना साथियों, ये करेक्ट है यहाँ पर। क्या सभी साथी ऑप्शन नंबर बी ही कर पाए क्या। जी हाँ साथियों, अगर आप सभी का ही ऑप्शन नंबर बी है तो आप सभी का डेफिनेटली करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साथियों सेशन को शेयर भी किया करें आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि क्षारीय धातुओं के कार्बोनेट इवन हाइड्रोजन कार्बोनेट का स्थायित्व अधिक होता है। यह जो है आपका स्थायित्व ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, या फिर ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है, या फिर होगा आपका वर्ग में एक जैसी प्रवृत्ति का पालन नहीं करता है। बता सकते हैं आप लोग क्या है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आपका धन विद्युती जो है लक्षण बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो साथियों क्या है आपका बी आंसर करेक्ट होने वाला है।
ठीक, क्या होगा, तो ऊपर से नीचे जाने पर कार्बोनेट का, हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो है स्थायित्व बढ़ जाता है। तो बी आंसर सभी साथियों ने लगा पाए हैं। चलिए, मज़ा आ रहा है साथियों सेशन में। साथियों A1 क्वालिटी का कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है और इससे जो है बेस्ट हो सके तो और भी हम लोग इससे बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरा एक ही जो है मोटो है कि आपको प्रतिदिन कुछ नया और एक शानदार सा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ। लिथियम का आकार बहुत ही छोटा होने के कारण वे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आयन का अधिक ध्रुवण करते हैं, जिसमें वे क्या है आपका अधिक स्थायी होते हैं। तो क्या आंसर हो सकता है साथियों? क्या लिथियम के आकार छोटा होता है? ठीक है, लिथियम और आपका CO2 होगा क्या, बताइए। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होने वाला है राइट आंसर। चलिए, उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों कि ठोस अवस्था में, क्या बोला है साथियों कि ठोस अवस्था में लिथियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट अस्तित्व में नहीं होते हैं। लिथियम की ध्रुवीकरण का मान कम होता है। लिथियम की जलयोजन ऊर्जा का मान कम होता है। लिथियम की जलयोजन ऊर्जा का मान उच्च होता है या फिर लिथियम की ध्रुवीकरण का मान उच्च होता है। तो लिथियम आयन की बात करें, ठीक है, लिथियम आयन की उच्च सांद्रता, उच्च ध्रुवणता के लिथियम हाइड्रोजन कार्बन ठोस अवस्था में अस्तित्व नहीं रखते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि लिथियम जो है आपका ध्रुवण का मान उच्च होता है। तो डी आंसर आपका डेफिनेटली सही होने वाला है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको क्या बोला है, नहीं होता है ही बोला गया है। तो जो नहीं होता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतर सा क्वेश्चन था आप सभी लोगों के लिए। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि कार्बनिक विलयन में, क्या बोला है साथियों कि कार्बनिक विलयन में लिथियम के यौगिक विद्युतशील होते हैं, क्यों? E/R न्यूनतम अनुपात, E/R अधिकतम अनुपात, या अधिक ध्रुवीकरण, या फिर होगा आपका बी और सी, दोनों ही सही होंगे। तो नोट करिएगा साथियों, E इलेक्ट्रॉन अपॉन जो R है अधिकतम अनुपात इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्या सभी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है क्या? अगर बी है तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर होगा और बहुत ही अच्छा प्रयास आप लोगों ने कर पाया होगा। चलिए देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु आपका एथाइन के साथ लवण नहीं बनाती है? लवण नहीं बनाती है तो आपका सोडियम भी बनाती है, पोटेशियम भी बनाती है और सीजियम भी बनाती है, लिथियम नहीं बनाती है साथियों। ठीक है, लिथियम नहीं बनाती, छोटा आकार, उच्च जो है आपका इसके कारण ही लिथियम धातु जो आपका एथीन की क्रिया करके एथीनाइड नहीं बनाती है। तो आपको ध्यान रखना है, लिथियम आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला गया है कि क्षारीय धातु के दो भिन्न प्रकार, क्षारीय धातुओं के दो भिन्न प्रकार के नाइट्रेट X और Y हैं, जो कि आपका अपघटन करने पर क्रमशः इसके ऑक्साइड योम नाइट्राइड बनाते हैं। और यह X और Y के स्थान पर क्या क्या आने वाला है? तो साथियों ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लिथियम NO3 योम जो है आपका KNO3। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिए क्या है। बोला गया है कि लिथियम एवं मैग्नीशियम के बीच, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच सामान्यतः निम्न में से किस कारण उत्पन्न होती है? लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में सामान्यतः नहीं का समानता निम्न में से किस कारण उत्पन्न होती है? तो निम्न जलयोजन ऊर्जा के कारण, उच्च जलयोजन ऊर्जा के कारण, निम्न आयनीकरण ऊर्जा के कारण, या फिर समान आकार के कारण होगा। तो चलिएगा आप लोग आंसर करके बताना है क्या आंसर है। तो लिथियम एवं एल्यूमिनियम के बीच, क्या साथियों आपको ध्यान रखना है कि लिथियम और मैग्नीशियम, ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम, तो आपका जो राइट आंसर है समान आकार के कारण क्या होता है साथियों। चलिए, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी लोग जानते हैं और बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे और ऑप्शन नंबर डी आप सभी ने लगा पाया होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साथियों बोला गया है कि कौन निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? असत्य कथन हमें बताना है। तो आपका असत्य कथन होगा जो होगा
लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीकरण की अधिकता में सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। साथियों ये गलत है। बाकी सारे जैसे कि लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड एथेनॉल में घुलनशील हो जाते, ये सारे ऑप्शन सही होंगे, बशर्त ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रॉन्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। बोला है कि साल्वे प्रक्रम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट या रुबिडियम कार्बोनेट, क्या हो सकता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट अगर हमने लगाया है तो हमारा राइट आंसर होगा साथियों। क्या सभी को समझ आ रहा है क्या? साथियों सेशन बिल्कुल समझ आ रहा होगा। लगातार आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर कोशिश है। निम्न में से कौन सा यौगिक साल्वे प्रक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो आपका Na जो है NO3 जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें सम्मिलित नहीं है, मतलब इसे हटा दीजिएगा, बाकी सारे सम्मिलित होंगे। निम्न में से कौन सा साल्वे प्रक्रम से पुनः प्राप्त जो है उत्पाद होगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 सोडियम क्लोराइड, बताइए क्या हो सकता है? या विकल्प ए और बी होगा? तो जी हाँ साथियों आपका राइट आंसर होगा ए और बी ही होगा, मतलब डी अगर आपने चूज़ किया है तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर होने वाला है। देखिए बोला गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। जब अमोनिया क्लोराइड की क्रिया कैल्शियम क्लोराइड से की जाती है तो निम्न में से कौन सा उत्पाद बनेगा? कौन सा उत्पाद बन सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया एवं कैल्शियम क्लोराइड देता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा अमोनिया भी देता है और कैल्शियम क्लोराइड भी देता है। तो साथियों आपका सी आंसर सही होने वाला है। क्या है? सी आंसर आपका सही होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक जो है होमवर्क मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। और ये क्लास कैसी लगी और कितना आप लोग को इस क्लास से बेनिफिट मिल रहा है ये भी आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो साथियों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और रात में 8 बजे अभी आपका फिजिक्स का सेशन होने वाला है। आप लोग सारे सेशन जरूर ज्वाइन करना। आपके लिए साथियों हर क्लास हर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है आपकी जो है एग्ज़ामों के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल। जय हिंद।